मैं अपने 8 साल के यूट्यूब पर टीचिंग के करियर में मैंने सिर्फ एक ही चीज़ महसूस किया जो मुझे सबसे ज़्यादा बेहतर लगा। 8 वर्षों से लगातार 14 अप्रैल 2017 से लगातार मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ। जब कोरोना का ज़माना नहीं था उसके हम 2 साल पहले से यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और अब तक के अपने अनुभव में मैंने एक ही चीज़ सीखा है कि जो छात्र सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा देर तक करते हैं और यूट्यूब पर तब वे सर्च करके पढ़ते हैं जब उन्हें कोई विशेष सवाल या टॉपिक फंसता हुआ नज़र आता है और उसका आंसर या उसका सलूशन एग्जाम्पल में नहीं है, क्वेश्चन बैंक में नहीं है, तो जब कहीं नहीं है तब जा कर के वो यूट्यूब का सहारा लेते थे। ऐसे छात्र जैसे पढ़ते थे उन लोगों को बहुत बड़ी सफलता मिली थी, बहुत हर एक एग्ज़ाम में। उतनी बड़ी सफलता अब पिछले 2 सालों से छात्रों को नहीं मिल रही है, क्योंकि छात्र को अगर शुरू से सीखना है, थोड़ा सा पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ना है, हर सवाल पढ़ना है, छोड़ छोड़ के पढ़ना है, वो सब का सब यूट्यूब पर ही देख रहे हैं। अब उनके लिए किताब खरीदना, सेल्फ स्टडी करना, ये सब सपने वाली बात हो गई है। तो जब आप असली चीज़ को, सही विधि को, सही विधि विधान को आप छोड़ करके केवल यूट्यूब पर फिल्मों की तरह से क्लास की वीडियो देखेंगे तो सिर्फ वो मनोरंजन ही बन के रह जाएगा। क्या फिल्में, धारावाहिक, सीरियल किसी के जीवन के अंदर उतारी जाती हैं? नहीं ना, नहीं उतारी जाती हैं, नहीं याद रहता है। ऐसे ही आप जब मैथ को, साइंस को, केमिस्ट्री, फिजिक्स को केवल मूवी की तरह देख करके छोड़ दोगे, कलम कापी लेकर कभी बैठोगे नहीं, तो कुछ नहीं होने वाला। सेल्फ स्टडी 3 घंटा तो यूट्यूब सिर्फ आधा घंटा। अगर आपने ऐसा उल्टा नियम बनाया तब मान के चलिएगा कि आपको कुछ आ रहा है, आप अपने दम पे परीक्षा में नंबर पाएंगे। और जीवन में सिर्फ इंटरमीडिएट एग्ज़ाम तो पास करना है नहीं, जीवन में इससे बड़े बड़े गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम पास करके नौकरी लेना है। जीवन का मकसद आपका ये है। तो नौकरी पाने लायक अपने आप को तब आप बना पाओगे जब आप कापी कलम लेके अभी से प्रैक्टिस करो। अब ये मत कहना कि नौकरी वाला सिलेबस अलग है, तो जब नौकरी के लायक मैं रहूँगा तब वो पढ़ूँगा। नहीं भाई, तुम्हारा जितना मेहनत इंटरमीडिएट में होगा यही मेहनत तुम्हें नौकरी दिलाएगा। अगर आज मेहनत नहीं कर रहे हो, ये सोच रहे हो कि हम बाद में जब फॉर्म भर लेंगे तब मेहनत करेंगे, फलाने सर से बैच ले लेंगे, तो वहाँ पर भी यही होता। हर साल 1 लाख बच्चे अगर किसी बड़े चैनल से बैच लेते हैं तो उसमें से 5,000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। 95,000 बच्चों का बैच लेना व्यर्थ जाता है। और इन 95,000 बच्चों का बैच लेना वही कोचिंग वाले लोगों को बड़ी बढ़िया मोटा पैसा कमाता है। जो 5,000 सेलेक्ट हुए थे ना, उन्होंने इंटरमीडिएट से ही अच्छे तरीके से पढ़ा था। और जो 95,000 में रिजेक्ट हुए ना, वो वही लोग थे जो आज के टाइम में सोच रहे हैं कि जब हम उस लायक होंगे तब हम भी उसी तरह पढ़ेंगे। अरे यार, आप अभी से उस तरह पढ़ो, सेल्फ स्टडी ज़्यादा करो। आधा घंटा ही वीडियो देखो डेली, एक बार बैठने पर आधे घंटे ही देखो तब जाके तुम्हें सक्सेस मिलेगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, 8 सालों का ऑनलाइन एक्सपीरियंस। बाकी आप क्या सोचते हैं मेरे अनुभव के बारे में, आप कमेंट में लिखिएगा। दूसरी चीज़ कि अब एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा, एग्ज़ाम करीब आ रहा। अब इस एग्ज़ाम के लिए आपको पढ़ना कैसे है? बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अभी तक जो आपने पढ़ लिया वो पढ़ लिया, जो पढ़ना बाकी है वो समझो बाकी ही रहेगा। अब आपको अपने पैटर्न को पूरी तरह बदलना है। करना क्या है? सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरी बुक का, दोनों बुक का, फर्स्ट सेकंड दोनों बुक का, वही केवल पढ़ना है। और ऐसे नहीं कि पढ़ते पढ़ते आप एग्ज़ाम तक पहुंच जाओ और एक बार भी कंप्लीट ना कर पाओ। कम से कम 1 महीने में 4 बार कंप्लीट करो। 4 बार कंप्लीट करने के लिए आपको केवल 2-2 घंटा, 1.5-1.5 घंटा डेली समय देना है। आप क्वेश्चन पर टिक लगा लो, छांट के रख लो, किसी टीचर से ले लो। और अगर छांट नहीं सकते हो, टीचर से नहीं आप ले सकते हो, तो मेरे से ले सकते हो, क्योंकि मैंने आपके लिए पहले ही सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के उसकी वीडियो बनाया। उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पूरे सिलेबस से जो वीडियो है, उस वीडियो का टोटल टाइम 16 घंटे है। अब आपको डेली अगर 2 घंटे, 1.5 घंटे, पौने 2 घंटे, 2.25 घंटे समय देते हैं, आधा आधा घंटा सुबह दोपहर शाम करके केवल 2 घंटे देते हैं, तो आप 1 हफ्ते में मेरा कोर्स ख़त्म कर देंगे। तो वो मेरा कोर्स नहीं है, वो अपना कोर्स है आपका। वो फर्स्ट मैथ और सेकंड मैथ दोनों का निचोड़ है। समझो दोनों मैथ आप ख़त्म करोगे 7 दिन में। और 7 दिन में ख़त्म करके घूमना नहीं है, फिर अगले 7 दिन में फिर ख़त्म करना, अगले 7 दिन में फिर ख़त्म करना। ये प्रक्रिया चलाते रहो तो 1 महीने के अंदर 4 बार ये प्रक्रिया दोहरा लोगे। और 4 बार दोहराने के बाद तुमको लगेगा कि मैं इतना तगड़ा स्टूडेंट हूँ मैथ का कि मेरे सामने कोई भी मैथ का पेपर आएगा तो मैं बहुत जल्दी उसको कर लूँगा।
और ये सच है कि आप उसको कर लोगे। 4 बार 1 महीने में कर लोगे तो 3 महीने में 12 बार कर लोगे, नहीं 12 तो 10 बार तो 3 महीने में हो ही जाएगा। अब सोच के देखो, तुम्हारे साथ का एक छात्र है जो पूरा सिलेबस लेके धीरे धीरे चल रहा है, एग्ज़ाम के करीब जा रहा है। वो पूरे सिलेबस को केवल 1 बार उसने पढ़ा है और तुमने पूरे सिलेबस को 10 बार दोहरा दिया। अब 10 बार जो दोहराया है उसका नॉलेज, और जो 1 बार किसी तरह दोहराया, 1 बार किसी तरह पूरा किया उसका नॉलेज, दोनों के नॉलेज में 100 रुपये और 10 रुपये के बीच का जो फ़र्क है ना, दोनों के नॉलेज में भी उसी तरह का फ़र्क है। जिसने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 बार दोहराया है उसका नंबर 90 से 100 तक जाएगा, और जिसने केवल 1 बार कोर्स विधिवत पढ़ करके किसी तरह पहुंचा एग्ज़ाम तक उसका नंबर 50 से प्लस आएगा, और 50 से प्लस 70 के बीच में बस। अब आपको डिसाइड करना कि आपको 90 प्लस पाना है, 100 तक जाना है, कि आपको 50 से लेकर के 70 तक जाना है। 50 से 70 तक जाना है तो पूरा सिलेबस पढ़ो, अभी कंप्लीट करो। जो भूल गए हो उसको जाके फिर से पढ़ो, जो पढ़ना बाकी उसको पढ़ो। एक राउंड ही मारते रह जाओगे, तुम्हारे पेपर आ जाएंगे तुम्हारे सामने। और जिन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि नहीं सर जी की बात मानेंगे, हम नहीं करें, केवल हमारा कोर्स लेके पढ़ो, मेरी तरह कोई और शिक्षक कोर्स बनाए हों, दे रहे हों तो उन्हीं का लेके पढ़िए। हमसे बेहतर कोई टीचर आपको मिल जाए तो उन्हीं से लेके पढ़िए, या हमसे बेहतर कंटेंट आपके पास छटा छटाया मिल जाए कहीं से, बड़े भाई बहन से, या खुद आप इतना दिमाग लगा के कर सकते हो तो पढ़ो, किसी से पढ़ो, किसी की वीडियो देख के पढ़ो, लेकिन सेलेक्टेड पीस पढ़ो, ताकि एग्ज़ाम से बिफोर 10 बार दोहरा सको। तो 90 प्लस 100 तक जाना है तो मेरा 16 घंटे वाला कोर्स आपको ज़रूर ले जाएगा। और अगर आपको केवल 50, 60, 70 तक जाना है तो आप जैसे पढ़ रहे थे वैसे पढ़िए, लेकिन पढ़ना ज़रूर पड़ेगा। समझ गए बात को? तो मेरे प्यारे बच्चों, अनुभव बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो मेरे पास था मैंने साझा किया। आपको इसमें कुछ गलत लगता है तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं उस पर विचार करूँगा और उस पर सुधार करूँगा। लेकिन मैंने जो भी बातें बोली न पे तुली, आजमाई हुई, देखी हुई। आप लाइफ में एक बार एग्ज़ाम दोगे इंटर का, आपको सिर्फ 1 बार का अनुभव होगा, वो भी एग्ज़ाम देने के बाद। फिर दोबारा एग्ज़ाम देने का तो मौका मिलेगा नहीं। अगर दोबारा एग्ज़ाम देने का मौका मिला इसका मतलब आप फेल हुए हैं, तब मौका मिलेगा। तो आपके नसीब में फेल या नहीं, आपके नसीब में पास होना लिखा है, और पास होना नहीं, आपके नसीब में 90 प्लस से पास होना लिखा है, यही मैं जानता हूँ। बस उम्मीद यही है कि आपके पास अभी वक्त है, तो वक्त से पहले अगर मैं किसी को कोई बात बता दूँ तो उस वक्त का वो फ़ायदा उठा लेगा, और अगर वक्त को ऐसे गंवा देगा तो फिर मेरी बात उसको कभी याद आएगी, लेकिन अकेले में वो बात सोच के रह जाएगा, पछताने के सिवा कुछ नहीं हासिल होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, लाभ लीजिए मेरे इस वीडियो का, मेरे क्रैश कोर्स का, मेरे 16 घंटे वाले कोर्स का। या नहीं आप परचेज़ कर सकते हो तो जो बातें मैंने बोला, इन बातों के आधार पर आप खुद से क्वेश्चन छाँट के टिक लगा लो, और उनको आप किसी भी तरीके से पढ़ो, ठीक है। और मेरे क्रैश कोर्स की कीमत भी इतनी नहीं है कि कोई पे नहीं कर सकता है। जितने का आप महीने का मोबाइल रिचार्ज कराते हो ना, उससे कम फीस में ही मेरा क्रैश कोर्स है। मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी 1 महीने ही होती है, लेकिन मेरे वाले क्रैश कोर्स के रिचार्ज की वैलिडिटी 6 महीने होगी। तो बहुत बड़ी चीज़ आपको मिल रही है, बहुत कम फीस में। इस बात को एक्सेप्ट कीजिए आप, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।